आर्टिकल 70 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का माहौल क्या है, इसी पर हमारे सहयोगी अजय जांड्याल ने वहां पर लोगों से बात की है। चाय पर चर्चा हमारा एक विशेष सेगमेंट है। चाय की चुस्कियों के बीच लोगों से होती हैं चुनावी बातें। देखिए जम्मू कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं। देश में चुनाव है और यह न्यूज लगातार देश के कोने कोने से किस तरह से लोग इस चुनावों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं, क्या वो सोचते हैं, इस चीज को लेकर आपको बता रहे हैं। और हम पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में और मंदिरों के शहर में, जहां पर सियासत तिरंगे को लेकर होती रही। यहां पर सियासत जो है वो अलगाववाद और आतंकवाद को लेकर होती रही। अब 2024 में क्या बदला है? क्या लगता है कि सियासत अब क्या आतंकवाद और अलगाववाद से निकलकर जो है वो किन मुद्दों की ओर जा रही है, उस पर बात करेंगे। और हम पहुंचे हैं इस समय पंडित प्रेमनाथ डोगरा के चौक में, चौराहे में। और यही पंडित प्रेमनाथ डोगरा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सियासत इनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की होती रही है, मगर अब क्या लोग सोचते हैं उस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं इस फ्लाईओवर के नीचे बनी इस पार्क में। और आपको बता दूं कि बेहद खूबसूरत तरीके से इस बनाया गया है, यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या ये डेवलपमेंट, ये बदलाव जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये वाकई में सियासी समीकरण बदलने वाला है, उस पर बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में 10 सालों में पिछले बदला है, वो जम्मू कश्मीर की सियासत को भी बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। किस तरह से आप देखते हैं? 2024 के चुनाव आ रहे हैं। बड़ा अच्छा है जी 2024, शुक्र है कि ये चुनाव भी होने लगे हैं, नहीं तो ये जम्मू कश्मीर तो चुनाव से वंचित ही हो गया। तो बड़ी बड़ी मुबारक देते हैं इलेक्शन कमिश्नर को भी कि ये चुनाव जो हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मुबारकबाद है ये। तो क्या लगता है इस बार 24 में क्या पल्स है, लोग क्या चाहते हैं, आप किसे चुनने वाले हैं? देखो जो लोगों की पसंद होगा वही आएगा, और लोगों की पसंद आप भली जानते हैं कौन है कौन नहीं। मुद्दे क्या रहेंगे इन चुनावों में वोट डालने के लिए अगर आप जाएंगे तो क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद मुद्दा था, अलगाववाद मुद्दा था। आज क्लेम किया जाता है, सरकार जो है वो कहती है कि टूरिज्म बढ़ा है, टेररिज्म कम हुआ है, तरक्की हो रही है। देखो जी, टूरिज्म बड़ा होगा, टेररिज्म भी कम हुआ है, लेकिन जम्मू में बच्चों के लिए जो खासकर बोलूँगा आपको मैं, जो पिछले 5-7 साल से बच्चों के जॉब्स वगैरह जो है वो नहीं उन्होंने मिले हैं। कुछ बच्चों की एज भी हो गई है, ये बड़ा फैक्ट पड़ा है जम्मू पे। मैं अपने सिटिंग जो भी हमारे यहाँ के जिनको नॉमिनेशन किया गया है, सबसे पहले ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में दिल्ली में अगर बात रखने का दम हो तो चुनाव लड़िएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में लोग छोड़ेंगे नहीं किसी भी कैंडिडेट को। अब लोग जागरूक तो हो चुके हैं, और इलेक्शन है जिन्हें टिकटें मिली हैं अभी तो बड़े खुश हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं। पिछले 5-7 साल से लोगों ने उनको देखा ही नहीं है, किसी के घरों तक पहुंचे नहीं हैं। तो हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन कमियां कहाँ रही? कई स्कीम्स तो चलाई सरकार ने। देखो, सरकार की स्कीमें अच्छी हैं, नरेंद्र भाई मोदी ने अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री जी ने, हम उसकी सराहना करने हैं। जिन्होंने अच्छा काम किया हम उसकी तारीफ करें। नितिन गडकरी जी साहब ने अच्छे काम किया, रोड बन रहे हैं, सब कुछ काम। भाजपा सरकार को बड़ी मुबारक है इस चीज़ के लिए। मैं बोलूँगा कि जो पिछले 75 साल में नहीं हुआ है, काम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जो मैंने कमी बताई एक ही चीज़ की, कि हमारे डेली बेजर वगैरह हैं, वो पिछले 500 दिन से 550 दिन से बैठे हुए हैं स्ट्राइक पे। हमारे बच्चों का पिछले 2-3 बार पोस्टें वगैरह निकली हैं और इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, लेकिन वो बाद में खारिज कर दिए गए हैं, उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिले। उसके लिए सरकार ने थोड़ा सोचना चाहिए, और उनके लिए जो अच्छी स्कीमें जो है बच्चों के लिए वो रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर जो है वोट डालेंगे लोग? देखिए, मुद्दा डेवलपमेंट का है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेवलपमेंट पहले से ज़्यादा हुई है। जिस ब्रिज के नीचे हम जिस पुल के नीचे बैठे हैं, रोड देख लीजिए, बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उस तरक्की का फ़ायदा हम जम्मू के डोगरों को नहीं हो रहा है, ये बात स्पष्ट है। ITI कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहा है, लेकिन अगर ITI कॉलेज नगरोटा में बन रहा है तो वहाँ सराउंडिंग में 20 किलोमीटर है, लोगों को वहाँ पे और तो नहीं 4th क्लास की जॉब तो मिलनी चाहिए हम जम्मू के डोगरों को। इसकी बात कौन करेगा? अगर एम्स बन रहा है तो सांबा के सराउंडिंग एरिया में 50 किलोमीटर के एरिया में वहाँ के लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन उससे हम लोग वंचित किया जा रहा है। ये बात हमारी कोई सुन नहीं रहा है। डेली वेजर है,
पिछले 400-500 दिन से वो हड़ताल पे बैठा हुआ है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। आज तो हमारे लोगों के बीच जा रहे हैं। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, वोट फॉर मोदी जी है, नॉट फॉर बीजेपी है। मैं ये लोगों की धारणा हम भी लोगों से सुनते हैं, लोग बोल रहे हैं वोट फॉर मोदी जी। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू की बात कौन करेगा? आखिर जम्मू में लोग को कहाँ जाएंगे? डेवलपमेंट हो रही है, रोड बन रहे हैं, हम डालेंगे। जब देखो हमें महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ली, 10 साल संघर्ष के बाद लाठियां खा के धन्यवाद करते हैं आज जी मनोज सिन्हा का, जिन्होंने हमारी बात श्रीनगर यहाँ से लेके दिल्ली तक पहुँचाई और फिर हमें छुट्टी मिली। मैं कहना चाहता हूँ, अगर एलजी साहब ने हमारी बात पहुँचाई, उससे पहले तो सरकार किनकी थी, एमपी कौन था, इन्होंने बात क्यों नहीं पहुँचाई? मुद्दा वो है, वहाँ पे आवाज़ कौन पहुँचाएगा? आप देख लीजिए, लगातार टोल करता रहा। आज टोल संघर्ष करने के बाद वहाँ पे उखड़ा था, बोल रहे हैं जी इलीगल टोल था। इसके लिए किसने बोलना है? जो हमारे नुमाइंदे हैं, चुने नुमाइंदे हैं, वो नहीं कर पा रहे आप। वो बोल रहे हैं कि उनका तालमेल जो है, लोगों के बीच में संपर्क का पता नहीं, जहाँ कमी है, जहाँ जो हमारे लोगों की बात उन तक पहुँचाई नहीं जा रही है। चुनाव कौन जीतेगा 2024? जो आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, दिल्ली से बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन ठेकेदार यूपी बिहार से आ रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान में एक देश एक संविधान है, 370 टूटी, हम शुक्रिया अदा करते हैं, 35 टूटा, शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अगर 6 जगह 371 है, वहाँ पे उन लोगों का उनको उनके हक मिल रहे हैं। हमारे जम्मू के डोगरों किस बात की सजा मिल रही है? बात कर रहे हो आप टूरिज्म की, आप जो भी कश्मीर में जाएगा, कर्नाटका से लेके कन्याकुमारी से लेके पूरे हिंदुस्तान के लोग कश्मीर में जा रहे हैं। जम्मू में उसमें से अगर 10% लोग भी रुकेंगे तो हम मानेंगे कि हमारे जम्मू में भी डेवलपमेंट हो रही है। कश्मीर में पहले भी टूरिस्ट जाता था, लेकिन अब 12 महीने में जा रहा है। आतंकवाद पे कमी हुई है, पत्थरबाजी पे इन्होंने लगाम लगाई है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, अमित शाह जी को जाता है, एलजी साहब को जाता है। लेकिन जिस नुमाइंदे ने हमारी बात करनी है, एक गांव का सरपंच बनता है वो पंचायत की बात करता है, एक एमएलए बनता है वो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बनता है, लेकिन एक एमपी बनता है उसने। अब जम्मू में आप देख लीजिए, जम्मू रीजन में एक ही एमपी है हमारे, तो डोगरों की बात उन्होंने करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो कम होती है। नाराजगी जो है वो सांसद जी से नाराजगी पर्सनल नहीं है, लेकिन ये बात है कि जम्मू के लोगों की बात कहीं ना कहीं करनी चाहिए। और जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात किसी के कानों तक पहुँच रही है, जो यहाँ पे रोड बन रहे हैं, ठेकेदार जम्मू के नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए के जो ठेकेदार वो बाहर के काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए, जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, उनके अंदर प्रायोरिटी बेसिस पर प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या लगता है इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेकर लोग चुनाव में वोट डालेंगे? देखिए, मुद्दा तो मेन डेवलपमेंट का ही रहेगा। 2014 से हमने जो डेवलपमेंट का स्तर देखा है इंडिया में, उससे पहले डेवलपमेंट का स्तर नहीं था। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो 2014 से पहले थी, वो उसके बाद बहुत बड़ी है। पहले प्रवक्ताओं को बोलना नहीं दिया जाता था, अब हर प्रवक्ता बोलना चाहता है, देश के हित में बात होती है, जो कि पहली सरकारों ने नहीं किया, करने दिया। क्या लग रहा है इस बार जो सरकार ने स्कीम्स लाई थी, जो काम किए वो तो है ही है, मगर जो स्कीम थी क्या वो काफ़ी थी लोगों को? और क्या लगता है उनमें सबसे बेहतरीन कौन सी? देखिए, मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर आयुष्मान भारत की, जो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ बीपीएल के लोगों को दिया गया, बट विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत कार्ड दिया गया है। यहाँ पे आप डेवलपमेंट के देखिए, फ्लाईओवर देखिए, यहाँ पे कॉलेजेस देखिए, एम्स आ गया, आईआईएम आ गया और आईआईटी आ गया, और फ्लाईओवर और एनएचवे का आप एनएचवे जो हाईवेज है हमारे, उनके डेवलपमेंट देखिए, जो कि पहले की सरकारों ने जम्मू कश्मीर को विशेषकर इग्नोर किया था। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्पेशली जेएंडके के डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, जेएंडके में डेवलपमेंट करके दिखा रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे। और चुनाव जब होंगे 2024 के, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या लगता है? देखिए, वो तो भारत की जनता पूरी जानती है कि आएंगे तो मोदी ही, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है, मोदी जी इसकी स्पीड को और बढ़ाएं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की यही मांग है कि उनको स्टेट का राज्य का दर्जा देना चाहिए, तो उस पर भी मोदी सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना स्टेट का इसको 370 भी मुद्दा रहेगा, गलत हुआ या ठीक? देखिए, वो तो देश के बच्चे को पता है कि 370-35 से हटने के बाद ही ये डेवलपमेंट हुई है। पहले की सरकारों ने सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए
स्वार्थ के लिए ये काम यहाँ पर किया। जो भी सेंटर से पैसा आता था वो सिर्फ उनकी जेब में जाता था, यहाँ पे ऑन रोड नहीं रहता था। अब आज देखिए यहाँ पर हाईवेज हैं, पुल हैं, जो डेवलपमेंट हुई है वो सिर्फ हमारी मोदी सरकार ने करी है। ये सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज ने नहीं करी, इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवा को, जम्मू कश्मीर की स्टेट को बर्बाद करने का काम किया। आबाद करने का काम सिर्फ हमारी मोदी सरकार ने किया। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह भाई साहब ने कहा डेवलपमेंट के लिए बात की, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हुई है, बेहतर हुई है, तारीफ के काबिल है। आज IIM, एम्स, IIT और बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े रिंग रोड, सब कुछ मिल रहा है जम्मू कश्मीर को। मगर जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है, और वो चीज़ है जम्मू को इंसाफ। जम्मू पिछले 75 सालों से दबाया गया था, कश्मीर पॉलिटिक्स ने दबाया हुआ था। आज भी मुझे लगता है कश्मीर माइंडेड पॉलिटिक्स जो है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू सूबे पे भारी पड़ रही है। कश्मीर वाले तो कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, यहाँ हमारी सुनता कोई नहीं। देखिए, परेशानी कैसे होगी? जहाज दिल्ली से आता है, सीधे जाता है दिल्ली कश्मीर। पहले पार्टी किसको दी जा रही है? कश्मीर को दी जा रही है। जम्मू आ रहा है सेकेंडरी पे। आज भी आप देख सकते हो, जम्मू डिवीज़न की बात करूं, कश्मीर डिवीज़न की बात करूं, तो मुझे लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात ज़रूर बताऊंगा, 10 जिले कश्मीर के, 10 जिले जम्मू के। 8 जिलों में जम्मू में बर्फबारी होती है और 70% बर्फबारी जो कश्मीर डिवीज़न से ज़्यादा बर्फबारी जम्मू डिवीज़न में होती है। मगर टूरिस्ट जो है आ जाके जम्मू में क्यों नहीं आता है? इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। वोट बैंक की राजनीति से ना देखा जाए, जम्मू के लोगों की भावना, जम्मू के जो यहाँ से उम्मीदवार आते हैं उनको जम्मू जो भूगोल है, यहाँ का मैप है, उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। जम्मू मंदिरों का शहर। प्रधानमंत्री कौन होगा अगली बार? देखिए, प्रधानमंत्री जो हमारे जम्मू के लोगों की और मैं कह सकता हूं कि अपने लोगों के, देश के अवाम की आवाज़ सुनेगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री वही होंगे। और आप बेहतर समझते हैं कि इस समय जो लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं वो कौन है। लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं वो कौन है? क्या लग रहा है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव अब 370 के बाद पहली बार हो रहे हैं देश के साथ, और क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या होंगे जिन मुद्दों को लेकर लोग चुनावों में जाएंगे? मुद्दे इस बार के भी पिछली बार वाले ही हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और डेवलपमेंट को लेके। क्योंकि वादे तो बहुत किए गए 370 टूटने के बाद, पर उन वादों को अभी भी ज़मीनी स्तर पे कहीं ना कहीं अधूरा दिख रहा है। और लोग आज भी उनसे परेशान हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए, जो एक MP संसद में उठ के कहता है कि आज जम्मू कश्मीर में हवाई चप्पल डालने वाला भी हवाई जहाज़ की सैर करता है, तो मेरे को वो MP साहब दिखा दें कि जम्मू में कौन हवाई चप्पल डाल के आज हवाई जहाज़ की सैर कर रहा है। ये सारे मुद्दे दिखाने के कुछ और हैं, और जम्मू में अभी तक वो पूरे नहीं हुए 370 के बाद भी। सरकार ने कई स्कीमें शुरू की हैं जिसका लोगों को फ़ायदा हुआ है। उज्ज्वला योजना है, आपका जो गोल्डन कार्ड है, हेल्थ कार्ड जिसे बोलते हैं, वो है। इसी तरह से कई ऐसी स्कीम्स हैं, राशन मुफ्त दिया जाता है। सबसे पहली बात तो आपने जो उज्ज्वला योजना की बात की, आज भी जम्मू में BPL कैटेगरी के लोग बहुत सारे हैं जिनको मुफ्त में सिलेंडर दिया गया, पर वो सिलेंडर जब उनको मुफ्त में भरा हुआ मिला उसके बाद वो दोबारा रिफिल नहीं हो पाया। क्योंकि उसका कारण था कि 450 से लेके 1150 सिलेंडर की कॉस्ट होगी। जब 1150 होगी, जो 2500 महीने का कमाता वो 1150 का सिलेंडर कहाँ भरा हुआ आएगा? दूसरा, आप गोल्डन कार्ड की बात कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं अपना हेल्थ का करवाने, तो वहाँ क्या होता है, उनको जब महंगे टेस्ट हैं वो उनको कैश में करवाने पड़ते हैं। और वहाँ जब बोला जाता है कि आइदर गो विद आयुष्मान कार्ड, आइदर गो विद कैश, दोनों में से एक प्रायोरिटी आपको लेनी पड़ेगी।